नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना में गंगा किनारे भद्र घाट पे हूँ और इंद्रपुरी बाराज से 5.5 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया है, जिसके कारण गंगा पटना में जगह जगह खतरे के निशान से ऊपर होके बह रही है, चाहे वो गांधी घाट हो, भद्र घाट हो या महावीर घाट हो। और यहाँ पे भी गंगा खतरा के निशान से ऊपर बह रही है। जो इंद्रपुरी बाराज से सोन नदी में 5.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसके कारण गंगा यहाँ पे ओवरफ्लो हो गई है और ये खतरा के निशान से ऊपर बह रही है। आप देखिए, ये गंगा किनारे जो पैदल चलने के लिए बनाया गया था रूट, उस पे भी आप देखिए आदमी आ रहे हैं, घुटना से ऊपर पानी आ गया है। और किस तरह यहाँ पे गंगा एक बार फिर यहाँ ये 18 सितंबर को यहाँ ये हाल है और लगातार ये गंगा पटना में खतरे के निशान को पार करके बह रही है। आप देखिए, यहाँ गंगा का दूसरा छोर यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप जहाँ तक देखिएगा वो गंगा ही दिख रही है, यहाँ दूसरा छोर गंगा का दिख नहीं रहा है। और जो पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया था, उस पे आप देखिए ये आदमी आ रहे हैं पैदल चल के, और किस तरह से घुटना से ऊपर पानी है। देखिए, ये आगे आपको गांधी सेतु दिख रहा है, जो कि उत्तर बिहार और एक तरह से पटना को जोड़ने का, जो पटना और हाजीपुर को जोड़ती है, लाइफ लाइन है, ये दिख रही है। और यहाँ पे ये शिप है, और जो यहाँ ये वोट जो है वो अभी बंधा हुआ है। इस विशाल विकराल पानी में ये भी चल नहीं रहा है। और जो गंगा का रूप है, यहाँ से गंगा का दूसरा किनारा दिख नहीं रहा है। और यहाँ गंगा एक बार फिर से खतरा के निशान को पार करके बह रही है। और सामने आप देखिएगा, ये जो ओवर ब्रिज है, ये ओवर ब्रिज गाय घाट, कंगन घाट को पटना दीघा से जोड़ने के लिए बनाया गया है। आप देखिए, इधर ये ओवर ब्रिज है जो गाय घाट, कंगन घाट को जोड़ती है एक तरह से दीघा से। और यहाँ आप देखिए, गंगा जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और इधर भी ये इस तरह से बना हुआ है। तो ये मैं कोई जल विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन आप ये सामान्य अध्ययन के आधार पे, सामान्य जो दृश्य है उसके आधार पे कह सकते हैं कि आधुनिक विकास के डोर से गंगा को बांध दिया गया है। और गंगा उफन के नहीं आई है। विकास के अंधे दौर में हम लोग गंगा के पास आ गए हैं, ओवर ब्रिज, मॉल, नित नया निर्माण करके। और एक तरह से गंगा को हम बांधने का प्रयास कर रहे हैं विकास के नाम पे, विकास के डोर से, जिसके कारण गंगा अपने मौलिक रूप में जब आती है तो फिर एक तरह से ये हाहाकार जैसा नौबत आता है। लेकिन फिलहाल किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जनसामान्य भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और जब तक कोई बड़ा घटना नहीं होता है, हम लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए गंगा का क्या रूप है। और गंगा बिहार के नदी परियोजना का रीढ़ है, जो कि हम बार बार अपने हर वीडियो में कह रहे हैं कि यहाँ यदि गंगा की सहायक नदियाँ गंगा में गिरती है और जब उसमें ओवरफ्लो होता है, पानी आता है, तो ये गंगा में गिरने के कारण गंगा अपने खतरे के निशान से ऊपर बहने लगती है। तो ये गंगा और उसके सहायक नदियों के इकोलॉजी को समझना होगा, और नदी के लिए एक व्यापक जो पॉलिसी है वो सरकार को बनाना होगा, क्योंकि यहाँ एक नदियाँ दूसरे से जुड़ी हुई है। और जब हम विकास का कोई मॉडल बनाते हैं तो ये भी देखना होगा कि ये सस्टेनेबल हो, ये पर्यावरण के लिए, नदी के लिए ये किस तरह से सस्टेनेबल हो, धारणीय विकास हो, ताकि विकास से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी उसी तरह हस्तांतरित हो पर्यावरण, ना कि ये जो है किसी तरह के प्राकृतिक आपदा का कारण बढ़े। और अभी देखिएगा जिस तरह से देश में हर साल ये बाढ़, भूस्खलन, प्राकृतिक आपदा से, अब इसको आप अपवाद नहीं कह सकते हैं, ये रोजमर्रा की घटना जैसा हो गया है। इसके लिए हमारे आपदा प्रबंधन विभाग को, जल विभाग को बैठ के एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, तब इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। नहीं तो हर साल ये बिहार में गंगा हो या उसकी सहायक नदियां हो,
इसके कारण बाढ़ आने से खेती किसानी जान माल का अर्थव्यवस्था पे व्यापक असर पड़ता है। और बिहार जैसे गरीब राज्य में वो हर साल इसी तरह से और गरीब होते चला जाता है। तो बिहार के जो डेवलपमेंट है उसमें बाढ़ भी एक बाधक है और हम लोग नित्य गंगा की पेटी में घुसते जा रहे हैं। तो एक तरह से जान माल का हानि होता है, पशु का हानि होता है और हमारी अर्थव्यवस्था खेती किसानी प्रभावित होती है इस बाढ़ से, बिहार गंगा सहित सहायक नदियों की बाढ़ से। और देखिएगा कि अभी जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसमें जो इलाका बाढ़ से प्रभावित है वहाँ सर्पदंश की घटनाएं बढ़ गई है, कुत्ता काटने की घटनाएं बढ़ गई है, महिलाओं को प्रसव में परेशानी हो रही है बाढ़ पीड़ित इलाके में। तो बाढ़ को हम जो है वो इस तरह से फौरी तरीके से हम निपटारा नहीं कर सकते हैं। जब कोसी में बाढ़ आती है तो ये कहा जाता है कि ये नेपाल पानी छोड़ा है, तो ये हम अपने बाढ़ की समस्या को नेपाल के मत्थे जड़ देते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि सोन पानी में इंद्रपुरी बाराज से पानी छोड़ा गया है। तो हमको हर हाल में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। आखिर आज़ादी के बाद इतने दिनों के बाद जो है अभी तक बाढ़ को लेके नेपाल से क्या बात किया गया? नेपाल से तो दर्जनों नदियां निकलती है बिहार के लिए, तो क्या बात हुई, क्या ठोस प्रगति हुई इस पे? क्या ये बाढ़ के समस्या का समाधान हेलीकॉप्टर सर्वेक्षण, चूड़ा गुड़ बांटना और हेलीकॉप्टर से उसका फोटो पेपर में छपना यही समस्या का समाधान नहीं है? हर बार बाढ़ आती है, हर बार यही कहानी दोहराया जाता है। और जो अस्थाई समाधान है विकास को लेके हो, नदी को लेके हो, ये अभी भी हम लोगों से इस पर सरकार का, पब्लिक का, चूँकि ये बाढ़ जो है वो बोट में कन्वर्ट नहीं होता है, बोट इशू नहीं बनता है। हम लोग हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं बनता है। और देखिए किस हाल में अभी ये आम जनजीवन कितना प्रभावित हो रहा है। ये मेन रूट है, ये पटना सिटी इलाके को और महेंद्रू से जोड़ने के लिए ये मेन रूट है। यहाँ पे घुटना भर पानी लगा हुआ है, गंगा खतरे के निशान से पार करके बह रही है और यहाँ एक छोर से दूसरा छोर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना के भद्र घाट से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ये चमचमाती सड़क पटना में गाय घाट और दीघा कंगन घाट को जोड़ने के लिए ये चमचमाती सड़क है और ये एक तरह से गंगा के पेटी में है। और सामने देखिए गंगा किस तरह सपाट होके बह रही है, एक छोर से दूसरा छोर यहाँ अभी दिख नहीं रहा है। आप देखिए गंगा का क्या रूप है अभी, जो एक तरह से गंगा के पेटी में ये सड़क है। और ये अभी गंगा कितना एक छोर से दूसरा छोर दिख नहीं रहा है। और ये सामने गांधी सेतु है जो हाजीपुर को पटना से जोड़ती है। एक तरह से ये कह लीजिए कि ये उत्तर बिहार को पटना से जोड़ने का मुख्य पुल है।